नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, ये सवाल लगातार बिहार के राजनीति के गलियारों में टहलता और तैरता है कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है, क्या भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में सब कुछ ठीक है। और इसकी अलग अलग वजह है, इसके कई मजबूत कारण हैं जिसकी वजह से ये सवाल अक्सर बिहार की राजनीति में जिंदा रहते हैं। इन सवालों के खत्म होने की गुंजाइश नहीं होती और ये सवाल कभी खारिज नहीं किए जा सकते कि क्या जेडीयू और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक है, क्या एनडीए में ऑल इज वेल है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक है, क्या बीजेपी में सब कुछ ऑल इज वेल है। दो बातों का जिक्र करेंगे। पहली बात यह कि बिहार बीजेपी के जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय सरावगी, उन्होंने जब अपनी टीम बनाई तो मीडिया रिपोर्ट्स में ये चर्चा आम हो गई, अंदर खाने की कुछ खबरें भी, कि सीएम सम्राट चौधरी के जो करीबी लोग थे उन पर कैंची चला दी गई है, एक एक कर चुन चुन कर उनकी छुट्टी कर दी गई है। अब ये भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व जाने, शीर्ष नेतृत्व जाने कि उन्होंने सम्राट चौधरी के जो करीबी लोग हैं उनको जगह क्यों नहीं दी, उनकी छुट्टी क्यों की भी कि नहीं की। लेकिन ये चर्चा बहुत आम है। तो चर्चा आम है, ये बात अगर जंगल की आग की तरह फैली है बिहार के राजनीति के गलियारों में कि सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं, बिहार में सरकार का चेहरा है, बिहार में बीजेपी का चेहरा है, मुख्यमंत्री है तो जाहिर है बीजेपी में, बिहार बीजेपी में सबसे बड़ा चेहरा है, अगर उनके करीबी लोगों की छुट्टी हो गई तो क्या भारतीय जनता पार्टी में ऑल इज वेल है, क्या भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक है। यह बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल सिर्फ इस घटनाक्रम को लेकर नहीं है, एक ताजा घटनाक्रम है, एक दूसरा घटनाक्रम है। और उससे पहले तो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का विभाग बदल दिया गया, उनकी सुरक्षा घटा दी गई, उनको भू राजस्व विभाग से कृषि मंत्रालय थमा दिया गया, कृषि मंत्री वो बना दिए गए। क्या कोई मजबूत कारण आपको नजर आता है? विजय सिन्हा जिनको लेकर ये परसेप्शन बन रहा था, जिनको लेकर ये धारणा बन रही थी कि ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं भ्रष्ट लोगों पर, विजय सिन्हा ने खुद भी कहा कि जब भी वो बेईमानों के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं उनका विभाग ही बदल दिया जाता है। उनका भी दर्द बाहर आ गया। विजय सिन्हा के भू राजस्व विभाग में जो अधिकारी थे, बिहार के चर्चित आईएएस अधिकारी, उनको योजना परिषद सीके अनिल, उनको योजना परिषद का परामर्शी बना दिया गया, संटिंग पोस्ट में डाल दिया गया। तो ये सारी चीजें हैं। बिहार बीजेपी में विजय सिन्हा वर्सेस सम्राट चौधरी बहुत आम बात है और ये होता रहा है, ये होता रहेगा, कहने में कोई गुरेज ही नहीं है। लेकिन ताजा मामला है दिलीप जायसवाल वर्सेस, दिलीप जायसवाल बिहार सरकार में मंत्री हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, और दिलीप जायसवाल वर्सेस विजय सिन्हा। अब जो विजय सिन्हा भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई कर रहे थे, ऑन द स्पॉट फैसले ले रहे थे भू राजस्व मंत्री रहते हुए, सीईओ और भू राजस्व विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों पर, और जनता दरबार लगा रहे थे और जिनके बारे में ये परसेप्शन बन रहा था भाई नायक की तरह काम कर रहे हैं, उन्हीं को आईना दिखा दिया है दिलीप जायसवाल ने। और दिलीप जायसवाल करें, उनको चरमराया हुआ विभाग मिला। तो आपको विभाग किससे मिला? चरमराया हुआ विभाग किससे मिला? आपसे पहले कौन था बिहार का भू राजस्व मंत्री? विजय सिन्हा ही थे। तो इशारा किस पर है, निशाना किस पर है, यह बताने की जरूरत है क्या? एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि पहले मंत्री और मंत्रालय को ईमानदार होना होगा। राजस्व विभाग पर सबसे अधिक करप्शन के आरोप लगते आ रहे हैं। करप्शन पर नकेल कसना हम लोगों की जिम्मेवारी है। नकेल कैसे कसा जाएगा? मंत्री की कलम की ताकत से। मंत्री के कलम की ताकत बहुत होती है। मंत्री को ईमानदार होना जरूरी है, मंत्रालय को ईमानदार होना जरूरी है। मंत्री और मंत्रालय ईमानदार होगा तभी आप नीचे में किसी को सुधार सकते हैं। इसलिए पहले मंत्री और मंत्रालय को सुधार का प्रयास किया, अब नीचे में सुधार किया जा रहा है। और दिलीप जायसवाल से जब ये पूछा गया, बिहार के मौजूदा भू राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल से जब ये पूछा गया कि लाख कोशिश के बाद भी राजस्व भूमि सुधार विभाग से भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है, इस पर उन्होंने कहा कि बुखार होता है तब लोग एंटीबायोटिक लेते हैं, इसके बाद धीरे धीरे बुखार उतरता है, एक के बार में बुखार उतार दीजिएगा तो रोगी मर जाएगा। तो
उनका इशारा ये था शायद, और उनकी बात का लबो-लुआब आप समझ गए होंगे कि विजय सिन्हा जो बिल्कुल ताबड़तोड़ एक्शन कर रहे थे, कितना कड़ा रुख अख्तियार कर रहे थे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, तो इतना कड़ा रुख अख्तियार करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी नरमी बढ़ती जानी चाहिए, धीरे धीरे एक्शन होना चाहिए, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता वाला मामला होता है राजनीति में, आहिस्ता आहिस्ता वाला मामला होता है सरकार में। तो आहिस्ता आहिस्ता कार्रवाई कीजिए, एक ही बार में एंटीबायोटिक दे दीजिएगा तो रोगी मर जाएगा। तो विजय सिन्हा की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया जा रहा है। अब विजय सिन्हा जाहिर है इसको समझ ही रहे होंगे, और दिलीप जायसवाल बहुत छिपा कर नहीं कर रहे हैं, बहुत खुलकर भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इशारा उसी तरफ है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि कैंसर की तरह भ्रष्टाचार समा गया है, इसका इलाज उसी एंटीबायोटिक से होगा। चूंकि मैं इसका डॉक्टर हूं, मैंने अपने हिसाब से इलाज शुरू कर दिया है, और मंत्री बनने के बाद सबसे बड़ी चुनौती 2-2.5 महीने से जारी हड़ताल में जो लाखों आवेदन पेंडिंग हुए थे उसके निपटारे का था। इस पर काम जारी है। हमें चरमराई हुई स्थिति में विभाग का प्रभार लेने का मौका मिला था। तो विजय सिन्हा ने चरमरा दिया था बिहार के भू राजस्व विभाग को। हम नहीं कह रहे हैं, हमारा आरोप नहीं है, उन्हीं की पार्टी के नेता हैं, विजय सिन्हा की पार्टी के ही नेता हैं दिलीप जायसवाल, और उन्हीं की पार्टी के कोटे से, बीजेपी के कोटे से बिहार सरकार में मंत्री हैं। सीधे तौर पर विजय सिन्हा की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो अधिकारियों पर ताबड़तोड़ एक्शन लेने का मामला हो, वो कह रहे हैं कि भाई सीधे एंटीबायोटिक दे दीजिएगा, और कड़ा एंटीबायोटिक दे दीजिएगा तो रोगी मर जाएगा, धीरे धीरे कार्रवाई करनी चाहिए, धीरे धीरे रोग का इलाज करना चाहिए। तो अब आप ही तय कर लीजिए, आप ही अंदाजा लगा लीजिए कि भाजपा में सब कुछ ठीक है क्या, भाजपा में ऑल इज वेल है क्या। दिलीप जायसवाल वर्सेज विजय सिन्हा, इससे पहले विजय सिन्हा वर्सेज सम्राट चौधरी, और विजय सिन्हा ने तो खुलकर अपना दर्द जाहिर किया, खुलकर अपना दर्द बयां किया कि भाई जब भी वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की कोशिश करते हैं उनका विभाग ही बदल दिया जाता है। तो ये सवाल तो उन्होंने आरजेडी पर नहीं उठाया, ये सवाल कांग्रेस पर नहीं उठाया, ये सवाल तो उन्होंने अपनी ही सरकार पर उठाया, अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो मंत्री का विभाग ही बदल दिया जाता है। तो अब ऑल इज वेल है कि ऑल इज नॉट वेल है, आप दर्शक हैं, आप तय कर लें। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।